गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्रीकांत कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको मैथ के प्रश्नावली 1.2 पढ़ाने वाला हूं। 1.2 में क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में इसमें पढ़ना है कि आपको लघुत्तम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लघुत्तम। तो लघुत्तम जानते हैं कि उसमें क्या करना पड़ता है? तो संख्या पहचानना पड़ता है कि संख्या के इकाई अंक कितना है, वह कितना से भाग लगने वाला है। तो मैं आपको विभाज्य का नियम लिखा हूँ 2 से, 3 से, 5 से और 11 से। इसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद जो है वह लघुत्तम को अच्छे से बनाएंगे। इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको बनाएंगे। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है लगातार, उसको आप जाकर देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कीजिए या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7091759312। इस पर आप कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप इस पर क्या कर सकते हैं? तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा जिस पर आपको सभी प्रश्न के, सभी मैथ के या अदर विषय का जो है वह आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से आप लोड कर सकते हैं सभी विषय का PDF और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसकी सफलता मुझे मिले। अब आइए, प्रश्नावली शुरू करने से पहले जो बेसिक चीज़ है उसको हम समझाते हैं। तो पहले जानते हैं विभाज्य का नियम। तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं 2 से विभाज्य का नियम। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या क्या है? 2 से विभाज्य होता है। मतलब जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होता है। अगला है 3 से। तो 3 से समझने वाला है कि वह संख्या 3 से विभाज्य होगी जिसके अंकों का योग 3 का गुणज हो। कहने का अर्थ ये है कि छोटा संख्या है तो आप 3 से भाग लगा कर देख लीजिएगा, लेकिन अगर बड़ा संख्या आता है तो जैसे a कितना है? a है 105। तो 105 तो इनके बारे में तो आता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? इसको हम अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों का योग जो है 3 के पहरा से कट जाता है तो वह क्या है? वह 3 से विभाज्य जरूर होगा। जैसे देखिए, जोड़ना कैसे है? आपको इसको जोड़ लेना है ऐसे, जैसे 5, 0, 5 और 1, 6। फिर से समझिए, 5, 0, 1। तो 5, 0, 1 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 क्या है? 6 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6। मतलब ये संख्या क्या है? 3 से कट रही है। मतलब 105 क्या है? 3 से विभाज्य है। उसी प्रकार ले रहे हैं हम 636। तो 6 और 3 9, 9 और 6 15। आपको ऐसे ही जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? तो जोड़ना है आपको, इसको जोड़ना है 3, 6 और 3 9, 9 6 15। 15 क्या है? 3 से विभाज्य है। ये देखिए कितना हो रहा है? तो 3 2 5 और 5 और 7 12। तो 12 को जब भाग देंगे 3 से तो भाग लग जाएगा। मतलब इतना बड़ा संख्या है तो उसके अंकों का आप जब योग कीजिएगा तो वह 3 से विभाज्य जरूर होगा। अगला समझते हैं 5 से। तो जिस संख्या के इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक पर 0 हो या 5 हो, क्या हो? 0 हो और 5 हो, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या आपका 5 से विभाज्य हो। जैसे 105 है, 400 है, ये 5005 है, ये है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1005, ये है 2025 और ये है 3000। तो 5 से तो हल्का है, समझ रहे हैं। मतलब इकाई स्थान पर कितना होना चाहिए? तो इकाई स्थान पर आपको जो है 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 0 5 है तो वह क्या है? तो वह आपको 5 से विभाज्य है। अब समझने वाला है 11 से। 11 से तो पहरा आपको अच्छे से याद है, लेकिन बड़ा जो संख्या है उसको हम 11 से कैसे भाग्य करेंगे
मैं उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे ये कितना है, ये है 143, हमको पता करना है कि यह देखिए अब 2 से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि इकाई स्तंभ कितना है 3 है, 3 से लगेगा नहीं, क्यों 3 4 7 7 1 8 हो गया, मतलब 3 से ही फेल है। 5 से मतलब क्या है, तो 5 से 0 और 5 भी नहीं है, मतलब 0 और 5 नहीं है, तो 5 से भी नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि हम एक बार 11 से कोशिश करते हैं, तो 11 से कोशिश करते हैं, तो इसको देखिए क्या है, तो इसको ऐसे करना है, इसमें एक संख्या सम होता है, एक संख्या विषम होता है। मतलब ये क्या है, ये विषम है, तो मतलब ये पहले स्थान पर है, तो ये क्या है, विषम है, ये सम है, ये विषम है। तो करना क्या है कि आपको दोनों का अंतर करना है, मतलब ये इसका पहला लेंगे, उसका क्या है विषम ये आ रहा है। मैंने कहने का अर्थ समझिए आप कि ये क्या है, आपको पहला लेना है, उसके बाद जो दूसरा विषम संख्या है ये वाला, तो ये लेना है। और ये क्या है, ये सम है, तो सम नहीं, मतलब विषम संख्या को जोड़ेंगे, सम संख्या को जोड़ेंगे, दोनों का अंतर जो है आपको क्या है, दोनों का अंतर जो है अगर 0 आता है तो वह संख्या 11 से जरूर विभाज्य है। समझते हैं, तो ये कितना है, तो ये है 3 1 4, क्या है 3 1 4, 4 में से क्या करेंगे, अब 4 को घटाएंगे, मतलब 3 1 4, और 4 में से अब 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0। जब 0 आ रहा है तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 11 से विभाज्य है। उसी प्रकार इसको समझते हैं, ये क्या है, तो इसको जोड़ते हैं, तो ये कितना है, ये है आपको, ये ऐसे जुटेगा, ये क्या है सम विषम है, ये भी विषम है, ये सम है, ये सम है। मतलब क्या करना, पहचानना है, जोड़ना कैसे है आपको, तो जोड़ना है ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब एक विषम है तो दूसरा तो सम आता है, तीसरा फिर विषम आता है, फिर चौथा सम आता है, पांचवा विषम आता है, तो ऐसे जोड़ेंगे तो ये क्या है, ये हो जाएगा 1 और 5 6 और 3 और 3 6 6 का अंतर कितना है 0 है। तो ये आपको ये क्या करना है, ये आपको मन में ही कैलकुलेशन करना है। अगर सम संख्या और विषम संख्या का जो अंतर है वो अगर 0 आ जाता है तो क्या है, वह जो है संख्या 11 से विभाज्य होता है। आइए अब आगे थोड़ा समझ लेते हैं, अब प्रश्नावली पर चलते हैं। तो प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली एक तो समझ 2 में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 है कि आपको लघुत्तम निकालना है। तो पहला प्रश्न हम हल्का लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है हल्का है 140, मतलब है कि 140 का क्या करना है, इसको लघुत्तम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब लघुत्तम निकालना है ऐसे। तो निकालते हैं, तो क्या है, ये एक नंबर है, एक के एक नंबर है, क्या है, एक का एक नंबर है 140, इसका लघुत्तम निकालना है, निकाल लेंगे। अब आपको बताए हैं कि इकाई स्थान पर 0 हो और 0 है, तो 0 देखिए 0 क्या है, 0 2 में भी है और 0 5 में भी है, तो यह संख्या 2 से भी विभाज्य है और 5 से ही विभाज्य है, तो दोनों से विभाज्य करेंगे तभी गलती नहीं होगा। कितना बच्चे हैं इसको क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, फिर छोटा अंक आ जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे। अगर आप 5 से भी लगाते हैं तो भी कोई गलती नहीं होने वाला है, लेकिन लघुत्तम के निधि से क्या करेंगे हम लोग, पहले 2 से ही लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 70, फिर 2 से लगाएंगे कितना जाएगा 35, अब तो 5 आ गया तो कितना से लगेगा 5 से, कितना से लगेगा 5 से। अब इसको क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। तो क्या है, ये है 140, तो 140 का कितना आया, 140 का आपको आया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो इसको जो है घन के रूप में लिखना पड़ता है, मतलब जो घात आता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 बार है, 1 बार और 2 बार, तो क्या करेंगे, ये 2 का घात हम लोग 2 करेंगे, गुने 5 अकेला है तो 5 गुने 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसे बनाते हैं 3 नंबर। क्या बनाते हैं, 3 नंबर। थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे,
आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। वीडियो एक बार नहीं समझ में आएगा, दोबारा आप समझ लेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें है, दूसरा प्रश्न नहीं तीसरा प्रश्न बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है आपको 3800 कितना है? 3825। 3825 तो इसका लघुत्तम निकालते हैं 3825। तो 3825 बताए हैं कि इकाई स्थान पर कितना है? इकाई स्थान पर 5 है। देखिए 5 से विभाज्य में क्या लिखाए हैं आपको? इकाई स्थान पर 5 है। तो कितना से विभाज्य है? यह 5 से विभाज्य है। तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? ये जब 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना? तो 5 से भाग करते हैं तो ये 5 सत्ते 35, कितना बच जाएगा? 3, 32 हो जाएगा। तो 5 छक 30, 5 पचे 25। फिर 5 से करते हैं तो 5 से हो जाएगा ये कितना? 5 से कम 5 बचेगा तो 2 26 हो जाएगा। 5 पचे 25 बचेगा कितना? 1 5 तिया 15। अब क्या है? तो ये आ गया 153। तो यह क्या है? तो 2 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, तो बताए हैं आपको 3 से लगेगा। कैसे लगेगा? तो 3 और 5 8, 8 1 9, 8 1 9 आया, मतलब 3 का गुणज है तो ये 3 से लग जाएगा। कितना से लग जाएगा? 3 से। तो 3 से आएगा कितना आएगा? ये 3 एकम 3 पछे 15, 3 एकम 3। अब ये जो 51 है तो 51 कितना के पहरा में आता है? 51 आप याद करेंगे तो ये पहले फिर 3 से लग जाएगा। 3 तो 3 से 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। कितना आ गया? तो ये आ गया आपको 17। तो ऐसे बनता है। अब इसको कितना लिखेंगे? अब लिखेंगे 38 25 बराबर कितना आ गया? तो 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17 ऐसा आ गया। तो इसको कैसा लिख सकते हैं हम? क्या है? तो ये 5 है तो ये लिख सकते हैं कितना? तो सबसे छोटा संख्या से लिखते हैं कि छोटा संख्या पहले लिखते हैं 3 के स्क्वायर गुने कितना? 5 के स्क्वायर गुने 17। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 2 प्रश्न को हम लोग अच्छे से समझ पाए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले क्या करेंगे? हम पूरे बोर्ड को अच्छे से साफ करते हैं, उसके बाद आपको आगे पढ़ाते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें थोड़ा भारी है। कितना? प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 समझते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 का कितना है? प्रश्न 1 नंबर 1 है, 1 का 4 है। 1 का 4 है 5005। कितना है? 5005। तो 5005 को समझते हैं। तो आपको बताए हैं कितना कि इकाई स्थान पर कितना हो? 5 हो। तो ये कैसे भाग लगेगा? 5 से भाग लगेगा। तो 5 से लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 0 0 1। अब इतना जो है संख्या है तो ये संख्या कितना से लगेगा? तो ये संख्या जो है कितना है? ये है 1001। तो 1001 जो है वह लगेगा कितना से? तो ये 7 से लगेगा। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1001 कितना से विभाज्य है? तो 7 से विभाज्य है। तो 7 एकम 7 बच गया कितना? अब ऐसे ही आप मुँह पर ही भाग दे सकते हैं। कैसे? तो ये 2 अंक लेंगे तो कितना है? 10। तो ये 7 एकम 7 बच गया कितना हासिल? 10 में 7 घटेगा 3। तो 3 पर 0 कितना हो जाएगा? 30। तो ये हो जाएगा 7 चौका 28। कितना हो जाएगा? 7 चौका 28 7 3 21। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना है। ये नहीं कि अब बच्चे की तरह अच्छे से फिर भाग दे फिर लिखे। अब ये जो है आपको बताए हैं कि 142 कितना से विभाज्य है? 11 से। कैसे विभाज्य है? तो बताए थे आपको कि यह क्या है? जुड़ता है। तो 1 3 4 4 में 4 घटेगा 0। तो ये कितना से विभाज्य है? 11 से।
तो 11 से कितना आएगा, 11 कम 11 बच गया 3, 11 तिया 33। तो ऐसे आता है। तो इसको लिख सकते हैं कितना, 5000 5 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसमें कोई संख्या डबल नहीं है, मतलब 2 बार 3 बार नहीं है, इसलिए यह स्क्वायर में नहीं आएगा। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 है 74 29। 74 29 कितना है, 74 29। ये थोड़ा टॉप है, इसको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा टॉप प्रश्न है। तो ये जो है 17 से ही भाग लगता है। कितना से भाग लगता है, 17 से। तो ये 17 के पहाड़े में क्या मतलब लगेगा, 17 चौका 68, 17 चौका 68। कितना बच जाएगा, 68 68 6 बच जाएगा 65। 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119। ये कितना जाएगा, इतना जाएगा। फिर ये कितना से विभाज्य है, तो ये 19 से विभाज्य है। कितना से, 19 से। तो 19 से विभाज्य है, तो 19 दूना 38 बच गया कितना, तो 19 तिया 57। 19 दूना 38 और 19 तिया 57, तो ये 23 आएगा। तो ये भी थोड़ा टफ प्रश्न है, इसको याद रखेंगे कि ऐसे ही बनता है ये। तो कितना है, 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। मतलब आपको याद ही रखना पड़ेगा क्या है कि 1729 जो है वह 17 से विभाज्य है। तो 17 से जब विभाज्य करेंगे तो इतना आएगा। ये याद रखना पड़ेगा, ये 19 से विभाज्य है। कहीं 2 से 5 से 11 से जब नहीं लग रहा है तो ये बड़ा संख्या से लगेगा, तो बड़ा संख्या से आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये बन गया। तो आपको जो है प्रश्नावली 1 कितना पढ़ रहे हैं हम लोग, 1.2। तो 1.2 में हम लोग क्या किए, तो ये प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिए। अब प्रश्न नंबर 2 है। तो प्रश्न नंबर 2 हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाऊँ, ताकि अच्छे से आप एक चीज़ को, जैसे इस वीडियो में क्या करें, हम लोग लघुत्तम निकालना सीख लिए। फिर अगले वीडियो में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ उनकी ही पढ़ाई हो सके और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे भी सफलता मिल सके। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।